बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 सितंबर और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलहदा होने का फैसला कर चुकी है और बड़े तरीके से जो गंद का एक टोकरा है वो नून लीग के ऊपर डालने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग से इस हुकूमत से अलहदा होने की जो कोशिश है वो कर रही है, बड़ी वारदात डाल रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से वो आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो अब इंटेंसिटी बढ़ाने जा रहे हैं मजम्मत की। पहले फेज में उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उससे इस्तीफे दिए थे। अब नाजरीन तैयारी की जा रही है अदालती बाइकआउट की भी, इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी आपके साथ पे शेयर करूंगा। और आखिरी खबर यह है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 27 सितंबर को जलसा करने जा रही है, इस जलसे में बड़े बड़े कुछ दीगर फैसले भी होने जा रहे हैं और इस जलसे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही सीरियस है। और इस जलसे के बाद अक्टूबर और नवंबर के जो 2 महीने होंगे ना, क्योंकि इन 2 महीनों में तीन जो एक्सटेंशन हैं वो आ रही हैं और जो तहरीक होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अरूज पर होगी। 3 एक्सटेंशंस के हवाले से आपको बताऊंगा जी कि ये 3 एक्सटेंशंस इन 3 महीनों में कौन सी होने जा रही हैं या टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इन्हीं 3 एक्सटेंशंस के दौरान जो तहरीक है वो चलाएंगे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन जो आगाज है आज की वीडियो का वो इन्हीं 3 एक्सटेंशन के मामलों से मैं कर रहा हूं। सबसे पहली जो एक्सटेंशन है जी वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के टेन्योर के हवाले से है। अब इसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं। बाज़ लोगों का या कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है जी कि चूंकि कानून बन गया था, तरमीम हो गई थी, तो एक्सटेंशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टर्म तो 5 साल की है, लेकिन फिर साथ ही सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इन फील्ड जो है वो तो 3 साल का ही नोटिफिकेशन है। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई कानून बनता है तो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए तो आप उसके लिए कोई जो नोटिफिकेशन है या कोई इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई इकदाम जो है वो जरूर उठाते हैं। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए तो कोई इकदाम उठाया ही नहीं गया 5 साल टर्म के लिए। तो इसलिए अगर मतलब है कि जब 3 साल टर्म मुकम्मल होगी तो अगर 2 साल का तसलसल मजीद जारी रखना हुआ तो उसके लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा जिसमें यह होगा कि एक्सटेंशन तो नहीं है लेकिन जो तसलसल है वो बरकरार रखा जा रहा है। एक तो चीज ये है। दूसरे नंबर पर यह है जी कि अगर फर्ज करेंगे ठीक है 3 साल की टर्म है, लेकिन फिर उसके बाद ये होगा जी कि एक और एक्सटेंशन अगर देनी हुई तो वो फिर 5 साल की होगी, क्योंकि जो कानून बना था वो तो बाद में बना था, तरमीम जो थी वो बाद में हुई थी। तो इसलिए उससे पहले जो तैनातियां होगी वो पुरानी उसके तहत होंगी और नए जो चीज़ें तैनातियां होंगी वो नए उसके तरमीम के मुताबिक होंगी। तो इसलिए जब 3 साल टर्म मुकम्मल होगी तो 5 साल जो है वो दोबारा एक्सटेंशन होगी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन का मामला ये आने जा रहा है और मैं ये वाजे करता चलूँ जी कि सिर्फ 2 महीने तकरीबन रह गए हैं और अभी तक हुकूमत की जानिब से इस मामले के ऊपर कोई जो है वो डेवलपमेंट सामने नहीं आए। फिर दूसरी जो एक्सटेंशन है वो DGISI आसिम मलिक साहब जो हैं उनके हवाले से भी है, क्योंकि वो उनकी भी आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन से पहले उनका भी जो मैटर है जी वो होना है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वो है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और एक्सटेंशन है वो है जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की, जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं। उन्होंने भी जो है वो रिटायर होना है और वो अब ये चाह रहे हैं कि वो आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, जल्दी जल्दी से जो 27वीं तरमीम है वो की जाए और 27वीं तरमीम करने के बाद एक अगर आईनी अदालत बनानी तो उसका सरबराह मुझे ही बनाया जाए, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है जो अदलिया के लिए खिदमात हैं या जो फैसले उन्होंने जो है वो दिए 26वीं तरमीम के बाद, बेनिफिशरी भी सबसे ज़्यादा वही थे। फिर उन्होंने जाहिर सी बात है फैसले भी देने थे बड़े इंपॉर्टेंट, उन्होंने फैसले भी दिए और फिर अभी आप देखें 26वीं तरमीम का केस भी उन्हीं के पास जाकर लग गया, हालांकि वही इसके बेनिफिशरी हैं। कातिल के पास ही जो है वो केस लग गया कत्ल का, तो ये तो फिर अजीब ही सूरत हाल हो गई। तो बहरहाल जी उनकी एक्सटेंशन का भी जो मैटर है जी वो भी आने जा रहा है। तो ये सारी 3 जो एक्सटेंशन है नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने इस वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर जी इमरान खान साहब ने किया जी कि एक तो जलसा होगा और इस जलसे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा सीरियस है।
जो नाम रखा गया है, जो मकसद रखा गया है इस जलसे का, वो रिलीज इमरान खान रखा गया है। और केपी ऑपरेशन रोकने के हवाले से ये दो इसके मेन जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं असद कैसर साहब की जानिब से। इन चीज़ों को जो लीड है जी वो किया जा रहा है। अब नाज़रीन, इस जलसे के अंदर, ये जलसा बड़ा स्पेशल होने जा रहा है और बड़ा मुख्तलिफ होगा। इस जलसे के अंदर क्या ऐलानात होंगे, इस जलसे के बाद क्या डेवलपमेंट्स होंगी, जिस पर प्लानिंग चल रही है जी। एक तो ये जी कि अदालती बाइकआउट के हवाले से प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अडयाला जेल में एक तोशा खाना 2 जो केस है उसकी भी 1-2 समातें होनी है, उसका फैसला आ जाना। वो उस केस में भी गवाह मुकर गए हैं, तो मतलब फैसला तो इमरान खान साहब के हक में ही आना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, पिछला सारा रिकॉर्ड आप देख लें, चीज़ों को देख लें, तो इमरान खान सबको इसमें भी सजा सुनाई जाएगी। फिर इसके बाद एक ही केस बचता है 9 मई से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सारे केसेस इमरान खान साहब के लोअर कोर्ट से खत्म और हाई कोर्ट की तरफ आ गए हैं। और हाई कोर्ट में ये मामला है जी कि चीफ जस्टिस फराज रोगर साहब जो है इमरान खान साहब के केसेस को लगाते ही नहीं है, और अगर जब लग भी जाए तो फिर उसमें कुछ ना कुछ जो डिले है जी वो हो जाता है। अब देखें, जो केस है अलकादिर ट्रस्ट केस का गालिबन 25 तारीख थी, कल अलकादिर ट्रस्ट केस लग रहा है जिसमें सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की इमरान खान साहब मुशर्रफी साहबा ने दरखास्तें उसमें दी हुई हैं। तो कल की समात में क्या होता है, इससे मजीद जो मैप है वो वाजे हो जाएगा। ऑलरेडी तकरीबन कोई 3-4 महीने के बाद जाकर ये केस लगाया, और इन 3-4 महीनों के दौरान 2 दरखास्तें अर्ली हेयरिंग की भी दायर की जा चुकी हैं। लेकिन कहा गया जी कि जुडिशियल पॉलिसी के तहत इन दरखास्तों को देखा जाए और केस समात के लिए मुकर्रर किया जाए। हालांकि जब जो चेयरमैन पीटीए थे जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब, उनको जब अपने ओहदे से हटाया गया तो अगले ही दिन उनकी जो अपील है वो समात के लिए लगा दी गई, और वो जो फैसला था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का वो भी मुअत्तल कर दिया गया। तो बहरहाल जी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही है कि अदालती जो बाइकआउट है, अब वो स्टेज आ गई है, अब अदालती बाइकआउट किया जाए, और फिर इस अदालती बॉयकॉट के साथ मजीद असम्बलियों से जो इस्तीफे हैं वो भी आएँ, और एक बड़ी जो अवामी तहरीक है वो चलाई जाए, क्योंकि ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन 2 महीनों के अंदर ही जो अवामी तहरीक है वो चलाई जानी चाहिए। ऊपर से इंटरनेशनली भी बहुत सारी जो हैपनिंग्स है जी वो हो रही हैं, और ये जो मौजूदा चुनतखब रजीम है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त दबाव में है। बल्कि लास्ट फिलहाल भी मैंने आपको बताया था कि इतनी ज़्यादा दबाव में है कि परेशान है ये कि इमरान खान जो है, हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें एक 2 साल मजीद जेल में रखेंगे, तो इमरान खान कहता है 1-2 साल में तो 5 साल भी जेल में रहने के लिए तैयार हूं। और इमरान खान फिर ये भी कहता है जी कि मैं तो 1% भी आपको डील नहीं दूंगा। तो इस वजह से वैसे ही जो ताकतवर हल्के हैं जी, जो मौजूदा रजीम है वो परेशान है कि इमरान खान साहब का क्या किया जाए। वो तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, और चीज़ें हमारे हाथ से रेत की तरह स्लिप हो रही हैं। जितनी हम मुट्ठी को टाइट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी ग्रिप में करने के लिए, तो मुट्ठी तो हम टाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जितनी टाइट कर रहे हैं तेज़ी से उतनी ही जो रेत है वो हाथ से निकलती जा रही है। तो ये 2 महीने इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है, और इनमें ये जो पेशावर जलसा होगा ये टर्निंग पॉइंट भी होगा। और इस वजह से टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि इस जलसे में के हवाले से आपको बताऊं, पीटीआई फर्स्ट मरतबा मुझे ऐसे नजर आया जी कि वो संजीदा हो। अब देखें ना कि इससे पहले कितने जलसे हुए हैं, लेकिन रिलीज इमरान खान के नाम से कोई नहीं हुआ, और ना ही उस मकसद के लिए हुआ है। तो पहली मरतबा अब ये हो रहा है। अली अमीन गंडापुर भी थोड़े से ज़रा एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। खान साहब भी सख्त वार्निंग्स दे रहे हैं जी कि अगर कोई जो है वो अपने ज़ाती इख्तलाफात आपने ख़त्म ना किए तो मैं सख्त एक्शन आपके अगेंस्ट लूँगा, पार्टी से आपको निकाल दूंगा। तो अब इमरान खान साहब जो है चूंकि अब सारे एक्सपोज हो गए हैं, जितनी भी ज़ाहिर कंप्रोमाइज लीडरशिप थी, तो इमरान खान साहब डायरेक्ट अब आवाम के साथ हो गए हैं। तो ये जी एक पहले नंबर पे खबर होगी जी। दूसरी खबर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के हवाले से है। पीपल्स पार्टी बड़े मतलब है कि कुछ अगर आप हफ्तों से देखें तो मुसलसल उनकी जानिब से इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो आ रही हैं, और वो अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर रहे हैं। जो मुआहदा हुआ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा, उससे पीपल्स पार्टी गिला भी कर रही है कि हमें नहीं बताया गया, और ख़ुद को अलहदा भी कर रही है। फिर नदीम अफजल चंद ये भी कहती हैं जी कि अब तो वो खुला ये कह रहे हैं जी कि ये जो हुकूमत बनी है ये भी डील के तहत बनी है। हमें भी कहा गया कि हम ऐसा हमारे साथ डील कर लो, 2.5 साल के लिए आप वज़ीर आज़म, 2.5 साल के लिए नून लीग का वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन हमने खुद को जो है इस डील से इनकार जो है वो किया। अच्छा, बड़े तरीके से मतलब अवाम में भी ये परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम तो बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जो गारंटर थे उन्होंने आसिफ जरदारी को सदर बना दिया। मतलब ये आप देखें ना कि आईनी ओहदे लेकर भी आप कहते हैं आप बनना नहीं चाह रहे थे, और आपको जो है वो बनवा दिया गया। तो मतलब बड़े तरीके से ये किया जा रहा है इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से मेरी नज़र में कि एक तो वो अपना ये बयानिया बना रहे हैं जी कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया,
कुछ ओहदे दिए गए और हम देखें डील भी हमने नहीं की है और हम इस हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बने हैं, ताकि सारे के सारी गंद की टोकरी नून लीग पे डाली जाए और वापस एक जो वो एक पॉलिटिकल गेन है वो अवाम के अंदर किया जाए। लेकिन इस मतबा मुख्तलिफ ये है ना कि अवाम ये जान चुकी है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मुनाफिक जमात बनकर उभरी है ना गुज़श्ता कुछ सालों में, तो पीपल्स पार्टी आई है। एक तरफ से पीका एक्ट के हवाले से साफियों में आकर उनके साथ इजहारी यकजहती भी करते हैं, कहते हैं उसकी मुखालफत भी करते हैं पीका एक्ट की, और दूसरी तरफ क्या करते हैं जी कि असेंबली में जाके उसके हक में जो वोट है वो भी देते हैं। अब ये देख लें, अब ये मुनाफिकत नहीं है तो फिर और क्या है। तो दूसरी तरफ आप कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास सिंध हुकूमत भी है, आप सदर भी हैं, आप जो है वो चेयरमैन सेनेट भी हैं, इसके अलावा आईनी ओहदे भी जो हैं वो दीगर आपके पास हैं, और आप कहते हैं जी कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हर कानून साजी में आप हुकूमत को वोट देते हैं, इवन कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आपने वोट दिया और आप कह रहे हैं जी कि हम तो इस हुकूमत का हिस्सा जो है वो नहीं है। तो फिर इस तरह से तो जो चीज़ें हैं वो नहीं चलेंगी। बहरहाल जी बड़ी तब्दीली आने जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे पीपल्स पार्टी खुद को पीछे क्यों कर रही है। कुछ तो है ऐसा जो पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। उनको शायद ये पता चल चुका है कि इमरान खान साहब ने बाहर आना ही आना है और इस रजीम का खात्मा होना ही होना है। और अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए, रजीम का खात्मा हो गया, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, तो हमारा सर्वाइवल ये है कि हम जो है वो एटलीस्ट सिंध हुकूमत तो ले लें, ये बयानियां बनाएं और जाकर सिंध में तो हम वो कर लें, आवाम को अपने उसमें जी पॉलिटिकल गेन कर लें जी कि हम तो नहीं थे और हम तो अब जो है वो अब दोबारा से हमें जो वोट है वो दें। तो मुझे ये इससे जो चीज़ है वो समझ में आ रही है। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। मैं थोड़ा अपने नोट्स थोड़ा देख लूँ। 27 सितंबर का जो जलसा है जी, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि कुछ तजावीज़ भी सामने आई हैं। महर शराफत अली जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है जी, बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है। उन्होंने 3 तजावीज़ दी हैं जी। एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि हम ये जो जलसा होगा ना, अच्छा अब इन तजावीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई बड़ी सीरियस है, इस वजह से ये तजावीज़ भी सामने आ रही। एक तो वो ये कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को जो हमारे शोहदा है ना उनकी तस्वीरें लगाई जाएँ, बजाय MNAs MPAs अपनी तस्वीरें लगाएं। प्लस ये किया जाए कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो जो इस वक्त लीडरशिप हमारी जेलों में है उनकी तस्वीरें लगाई जाएं, और जो लवाहिकीन हैं जिनके जो मतलब जो शहीदों के लवाहिकीन हैं उनको स्टेज पर बुलाया जाए और वो तकरीरें जो हैं वो करें, और फिर इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ उन शहीदों की जो तस्वीरें हैं जी वो लगाई जानी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि वो जो अजान वाला एक वो था जिसमें 20 सितंबर को रात 9 बजे सब ने अजानें दी थी और बड़ा इम्पैक्ट उसका आया, तो वो काम हम जो जलसा है जी इस जलसे के अंदर भी हम करें, और जब जलसे का इख्तिताम हो जाए तो पूरा पिंडाल जो है वो जुल्म के खिलाफ एक साथ जो अजान है वो दे, और फिर वहाँ पर एक जो दुआ है वो भी की जाए कि इस जालिम रजीम से हमारी जो जान है जी वो जो है वो छूटे। तो ये तजवीज़ भी जो है वो सामने आ रही है। तो बहरहाल देखें इस पर अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फैसला है जी अब वो करती है। आखिर में आपको बताता चलूँ, सरफराज भुगटी साहब जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट बार जो है वहाँ पर एक तकरीब थी, वो वहाँ पर मौजूद थे, वो आए और उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया, और खिताब में उन्होंने 10 करोड़ रुपए जो हैं वो अनाउंस किया जी कि हम सुप्रीम कोर्ट बार को दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट बार, यानी कि जो सहाफ़ियों की एक वो तंजीम है सुप्रीम कोर्ट बार। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ये हुआ जी कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने सवाल आगे से ये दाग दिया जो सदर हैं मियाँ अता जो हैं, रऊफ़ अता या अता रऊफ़ जो हैं, उनसे, जहाँ पर एहसन भून साहब भी मौजूद थे, उनसे ये सवाल पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि एक महरूम और गरीब सूबा जो है उसका वज़ीर आला 10 करोड़ रुपए आपको दे रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो बड़ा अच्छा, जब वो सवाल उन्होंने कहा ना कि अता साहब आपसे एक सवाल है, तो बड़े खुशी खुशी से वो सामने आए कि मेरे से कोई सवाल होगा। तो जब सवाल पूछा तो उसके बाद एकदम से गुस्से में आ गए, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने गुस्सा कंट्रोल किया, लेकिन उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था जी कि बड़े सख्त गुस्से में कि ये क्या जो सवाल है जी वो मेरे से किया गया। बड़ा जेन्युइन सवाल था भाई। एक मतलब है कि 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट तो नहीं होती। सरफराज भुगटी साहब जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, वैसे ही मतलब वो है जी कि महरूमी या गरीब जो है वो सूबा, आप वैसे ही देख लें, मतलब कंपैरिजन अगर आप करें तो एडवांस तो नहीं है, तो आप कैसे जो है वो 10 करोड़ पे जो है वो अनाउंस कर सकते हैं और बार को जो है वो दे रहे हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी नवाज़शात जो है वो बहुत सारी हैं। तो बहरहाल जी ये इस वक्त चल रहा है, रिजीम में हर कोई अपने जो हाथ हैं वो धो रहा है।
राय का इजहार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।